हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़। दोस्तों, आप सब ने मिस्र और यहाँ से डिस्कवर होने वाली बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं में से कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में बताऊँगा कि जिनके बारे में जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। रोसीटा स्टोन। दोस्तों, 196 कबल मसीह से पहले ताल्लुक़ रखने वाले रोसीटा स्टोन पादरियों की कौंसल की तरफ से लिखा गया एक फरमान है जो मिस्र पर हुकूमत करने वाले फ़िरौन बतीलमी 5 के दौर की तस्दीक करता है। दोस्तों, जो चीज़ रोसीटा स्टोन को काबिल ज़िक्र बनाती है वो ये है कि ये फरमान 3 ज़बानों में लिखा गया था, जो कि हीरोग्लिफिक, डिमोटिक और यूनानी ज़बानें थीं। जब ये पत्थर 1799 में दरियाफ्त हुआ था तो सिर्फ यूनानी ज़ुबान ही मालूम थी, लेकिन चूँकि यूनानी ज़ुबान दीगर 2 ज़बानों की तरह एक ही हुक्मनामे का इजहार करती थी, इसलिए इसने साइंसदानों को इन ज़बानों को समझने में मदद दी। इससे हीरोग्लिफिक और डिमोटिक में लिखे गए मतन को पढ़ने में मदद मिली। दोस्तों, एक साइंसी टीम जो नेपोलियन की क़यादत में एक फ़ौजी मुहिम के साथ गई थी, उसे 1799 में ये पत्थर मिला। बाद में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, जो अब ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद है। मिस्रियों ने बरतानिया से कहा है कि वो पत्थर मिस्र को वापस कर दिया जाए। पिरामिड टाउन एट गीज़ा। दोस्तों, 1988 से एरा के माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम गीज़ा के मकाम पर मनकूरे के अहराम के करीब एक कस्बे की खुदाई कर रही है। फ़िरौन मनकूरे का अहराम गीज़ा में तामीर किया गया था, जो कि आखिरी अहराम था, और जो लोग गीज़ा में रहते थे वो इसकी तामीर में शामिल हुआ करते थे। दोस्तों, कस्बे में की जाने वाली दरियाफ्तों में फ़ौजियों के लिए बैरक्स, आला हुकाम के लिए एक बड़ा घर और सामान की दरामद के लिए एक बंदरगाह शामिल है। दरियाफ्तें इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम करती हैं जिन्होंने अहराम की तमीर किए, और इसके पीछे लॉजिस्टिक, जैसे कि अहराम बनाने वाले को खाना कैसे फराहम किया गया, इनके बारे में मालूमात फराहम करती हैं। द सिल्वर किंग। दोस्तों, 1939 में माहिर आसार कदीमा पेयर मोंटेड ने मकबरा दरियाफ्त किया। ये एक फ़िरौन है जिसने तकरीबन 3000 साल पहले मिस्र पर हुकूमत की थी। इसकी तदफीन का हुजरा दरियाए नील के डेल्टा पर एक शहर तनीस में वाक़या था। मोंटेड ने दरियाफ्त किया कि फ़िरौन को चांदी से बने ताबूत में दफन किया गया था और इसे सोने के शानदार मास्क पहनकर दफनाया गया था, और इसी वजह से इसको सिल्वर किंग भी कहा जाता है। दोस्तों, डेल्टा की नमी की वजह से कुछ कब्रों का सामान ज़ाया हो गया था, तहम क्यूनेपिक जार, जिसको फ़िरौन के अज़ा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शिप्ती के मुजस्मे, जिसका मतलब बाद की ज़िंदगी में बादशाह की खिदमत करना था, भी दरियाफ्त हुए हैं। दोस्तों, क्योंकि ये मकबरा उस वक्त दरियाफ्त हुआ था जब दूसरे जंग अजीम हो रही थी, इसलिए इसे मीडिया की बहुत कम तवज्जो मिली। पिरामिड एज पपायरी। दोस्तों, 2013 में पेरी टैलेट और ग्रेगरी मारवर्ड की क़यादत में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने तकरीबन 4500 साल पुराना बहीरा अहमर के किनारे फ़िरौन खुफू के दौर में तमीर की गई एक बंदरगाह की दरियाफ्त का ऐलान किया। इन दरियाफ्तों में पपैरी बंदरगाह भी शामिल है, जो गीज़ा में अजीम अहराम की तमीर के लिए इस्तेमाल हुई थी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अहराम है। किंग टोट का मकबरा। दोस्तों, मिस्र की वादी ऑफ किंग्स में तुतनामाखून का मकबरा काबिल एतराज़ तौर पर अब तक की सबसे मशहूर आसार कदीमा की दरियाफ्त है। हावर्ड कार्टर की क़यादत में एक टीम ने 1922 में इसे दरियाफ्त किया। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यह मकबरा शानदार ख़जानों से भरा हुआ था, जिसमें तुतनामाखून का मौत का मास्क भी शामिल था, जो आज अमली तौर पर एक आइकॉन है। दोस्तों, जब कार्टर ने 26 नवंबर 1922 को मकबरे में दाखिल हुआ तो ख़जानों की चमक से इसकी आंखें मानूस हो गईं। इसका अंदरूनी हिस्सा गैर मामूली और ख़ूबसूरत चीज़ों के साथ बड़ा पड़ा था। इसने अपनी डायरी में लिखा कि
तुतनामाखून 9 उम्री में ही मर गया था और इसकी बाकियात के तज्जिये से पता चलता है कि वो सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार था और घूमने फिरने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करता था। दोस्तों, इसने अपनी हुक्मरानी का ज़्यादातर हिस्सा मिस्र के रवायती मज़हब को बहाल करने की कोशिशों में सर्फ कर दिया, जिसमें उस वक्त खलल पड़ा जब इसके वालिद फ़िरौन अखनातन ने एक इनकलाब शुरू किया जिसमें आइटन यानी सूरज की परस्तिश पर जोर दिया गया था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें।